इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा वो अहिंसा और प्रतिपक्ष। इस दूसरे सत्र में जो हमारे प्रमुख वक्ता हैं मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर। सबसे पहले मैं प्रोफेसर रामशरण जोशी जी को आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आचार्य जी से। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी और भाषा सिंह जी। भाषा सिंह आ गई हमारे बीच में। आइए मैडम। आप दोनों बीच में अब आप इधर आइए, इधर से आइए। पिछले सत्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान वक्ता हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जया जी स्मृति अनीश जी और जया जी से आग्रह कि वो हमारे आज के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। जया जी और अनीश जी से। हाँ, अनीश जी से आग्रह कि वो रामशरण जोशी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा जया जी से। जया जी और अनीश जी। अच्छा। अनीश। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा के सम्मान के लिए मैं अनीश जी से कहूँगा। हमारे बीच बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भाषा सिंह मौजूद हैं। मैं अनीश जी से आग्रह करूंगा कि उनका सम्मान। पिछले सत्र में हम लोगों ने बहुत ही विचारों से ओतप्रोत वक्तव्यों को सुना और हमारे मित्र साथी वसंत त्रिपाठी जी संचालन कर रहे थे। मुझे उनकी एक कविता की पंक्ति ध्यान आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि 1000 आँखों से देखी गई हिंसा और एक बेचारी जीव। तो आज का जो ये परिदृश्य है, जो आज की परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसमें हिंसा के कितने रूप तरह तरह से मौजूद हैं। सामान्य अर्थों में जिसे हम हिंसा समझते रहे या आम लोगों के बीच में हिंसा के जो अर्थ निकलते हैं उससे बहुत ज़्यादा कहीं आगे बढ़ कर के, चाहे वो विचार के स्तर पर हो, संस्कृति के स्तर पर हो, भाषा के स्तर पर हो, बहुत सारे उसके रूप, बहुत सारे नए नए, अब तो बहुत नए नए आयाम सामने आने लगे हैं कि कैसे कितना उसको आगे ले जाया जा सकता है।
इन सारे संदर्भों में मुझे यहाँ तो सारे समाज के एक खास वर्ग के और एक पढ़ा लिखा समाज हमारे सामने मौजूद है, लेकिन जो भारत की आम जनता है, जो आम आबादी है, और जिस तरीके से ये दिन पे दिन हिंसा की एक नई संस्कृति तैयार की जा रही है, निर्मित की जा रही है। गांधी जी पर बहुत चर्चा हुई और मुझे ध्यान आ रहा है कि सन 1930-31 के आसपास का उनका एक वक्तव्य है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें आज़ाद तो होना ही है, मनुष्य को आज़ाद तो होना ही है, लेकिन हमें उसे बर्बर होने से बचाना है। क्योंकि वो जो दौर था वो हम एक बहुत ऊंचे दर्जे की या कह लीजिए बहुत अमानुषिक स्थितियां और उन बर्बरताओं का सामना कर रहे थे। इसलिए आज़ादी के साथ जो बड़ा मूल्य था वो मनुष्य को बर्बर हिंसक होने से बचाए रखने का था। लेकिन आज की स्थितियां बहुत उलट हैं। पिछले कुछ दशकों में, ख़ासतौर से 90 के दशक के बाद की स्थितियां जो बदली हैं, मुझे कुमार अंबुज की एक कविता याद आ रही है। उसका कुछ अंश मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्रूरता है उसका शीर्षक है, क्रूरता। लिखते हैं कुमार अंबुज, तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और भविष्यवाणियों में, फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी न होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। यही ज़्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। तो आज हम जिस दौर में और जिन परिस्थितियों में हैं, इसके पहले का जो सत्र रहा है वो वैचारिक और बहुत सारी अहिंसा के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको लेकर के बातचीत हुई है। ये जो सत्र है, हम लोगों की कोशिश है, और प्रियंवद जी हमारे इस सत्र के प्रमुख वक्ताओं में से हैं, वो इधर नहीं आ रहे थे, सामने हैं, तो प्रियंवद जी का भी वक्तव्य है इस सत्र में। तो अधिक भूमिका न कह करके मैं रामशरण जोशी जी को आमंत्रित करूंगा अपने बीच। वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक और कई तरीके से बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, लगातार खूब सक्रिय रहते हैं। अभी हाल में मैं एक उनका वीडियो देख रहा था जो उन्होंने टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए वो बोल रहे थे। मैं बहुत आदर के साथ रामशरण जोशी जी को आमंत्रित करता हूं।